नमस्कार दोस्तों, लर्निफाई वेबटेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। आज मैं आपको मदरबोर्ड का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूँ। अगर आपके सामने कोई डेड मदरबोर्ड आता है तो आपको क्या क्या चेक करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप। देखिए, डेड मदरबोर्ड अगर है, कोई भी सेट है, किसी भी कंपनी का हो, सबका वर्किंग प्रिंसिपल एक ही होगा। कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ 12 वोल्ट चेक करने हैं इस पॉइंट पर। अब स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 220 वोल्ट यहाँ से एंटर हुए, 220 वोल्ट एसी ये इसमें एंटर हुए। अब एसी वोल्टेज यहाँ से फ्यूज, एनटीसी, वीडीआर इन सब से निकलते हुए लाइन फिल्टर कॉइल, कैपेसिटर निकलते हुए ब्रिज रेक्टिफायर तक आए, शुद्ध 220 एसी बना और यहाँ आकर डीसी में कन्वर्ट हुए। यहाँ से इसके पार हमें 220 वोल्ट डीसी मिले। अब इस डीसी वोल्ट जितने एसी हैं उतने ही डीसी मिलेंगे। अगर 220 की जगह 210 है तो यहाँ भी डीसी 210 ही होंगे, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। ये 220 वोल्ट डीसी मिले। इस 220 वोल्ट डीसी पर एक कैपेसिटर लगाया। कैपेसिटर लगते ही ये 70 से 80 वोल्ट बढ़कर यहाँ 300 वोल्ट हो गए। 300 या 310, 320। इस कैपेसिटर पर हमें 300 वोल्ट चेक करना है। देखिए, स्टार्टिंग आपको फिर से बताता हूं कि एसी 220 वोल्ट यहाँ चेक करना है। उसके बाद डायोड लगा, डायोड पर 220 वोल्ट डीसी चेक करना है और कंडेंसर लगने के बाद, कैपेसिटर लगने के बाद हमें मल्टीमीटर को यहाँ टच करना है। 300 वोल्ट यहाँ आने चाहिए। अगर 300 वोल्ट से कम आते हैं, जितना एसी है उतना ही डीसी आता है, तो ये कैपेसिटर खराब है। और अगर बढ़ के आता है 70-80 वोल्ट तो ये कैपेसिटर ओके है। तो इतना हमें पता लगा, ये पावर सप्लाई का सिस्टम समझ गए। अब 300 वोल्ट यहाँ आने के बाद हर मदरबोर्ड में एक 12 वोल्ट का जैक होता है। किसी में 12 वोल्ट का जैक होगा, किसी में कैपेसिटर लगा होगा 12 वोल्ट का। तो यहाँ से ये 300 वोल्ट इस एसएम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में जाते हैं और इसमें से घूमकर इस मॉसफेट पर आते हैं। ये पूरी थ्योरी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि पावर सप्लाई कैसे काम करती है। मॉसफेट जब इसके बीच में स्विचिंग होती है, डायोड और कॉइल के बीच में स्विचिंग करता है। जब इनके बीच में ये डायोड, तो इनके बीच में स्विचिंग हुई तो यहाँ हमें आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त होते हैं। इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। PWMIC इसको पल्स देती है। ये सारी चीज आप डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ हमें 12 वोल्ट मिल जाते हैं आउटपुट में, और आउटपुट से ये कनेक्टर जुड़ा है, यहाँ 12 वोल्ट हमें फिक्स मिल गए। अगर ये 12 वोल्ट नहीं आ रहे, यहाँ 300 है, यहाँ 12 नहीं है, तो हम एक 524 मॉड्यूल यहाँ लगा देते हैं। 524 मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को कैसे लगाते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस मॉड्यूल को लगाया, यहाँ कुछ भी खराबी हो हमें यहाँ वो फिक्स 12 वोल्ट दे देगा। तो पावर सप्लाई बन गई, 12 वोल्ट मिल गए। अब 12 वोल्ट के बाद मदरबोर्ड अगर एक्टिवेट ना हो तो उसके लिए क्या क्या जिम्मेदार होता है, कौन कौन सी चीजें खराब हो सकती है, वो हमें चेक करना है। पूरा वोल्टेज सीक्वेंस क्या है। मान लीजिए इसका हमें पूरा वोल्टेज चार्ट ना मिले तो हम कैसे काम करें। अगर वोल्टेज चार्ट मिल गया, उसमें तो हमने देख लिया कि यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ 3.3, यहाँ 1.8, यहाँ 1.2। पहले मैं आपको टोटल वोल्टेज बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं 12 के बाद। देखिए, 12 के बाद आने वाले वोल्टेज हैं 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट और 1.2। 1, 2, 3, 4, ये चारों वोल्टेज हमें बनाना है। अब ये चारों वोल्टेज कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो आपको इसका पूरा सरल सिस्टम बताता हूं। देखिए, इस 12 वोल्ट के कनेक्टर से इसके जस्ट पास में देखिए एक कॉइल लगी दिखेगी आपको। एक ये कॉइल लगी है, एक ये कॉइल लगी है, तो ये बिल्कुल जस्ट पास में है। इस कॉइल के पास में एक 6 पिन का ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा हुआ छोटा सा, उस पर जाएंगे ये 12 वोल्ट, ये पहुंचे 12 और यहां से 5 निकलकर इस कॉइल पर आएंगे। यहां आ गए 5 वोल्ट। ये हमें 5 वोल्ट की कॉइल मिल गई। इसके जस्ट पास में किसी भी सेट में
12 वोल्ट के कनेक्टर के जस्ट पास जो कॉइल हो उस पर 5 वोल्ट आने चाहिए, तो यहाँ मिल गए। अब इसकी टेस्टिंग क्या है, देखिए यहाँ 12 वोल्ट और यहाँ 5 आना चाहिए, नहीं आ रहे, तो ये ट्रांजिस्टर खराब है। आप इसको निकाल कर फेंकें, ये तो आपको दूसरा मिलेगा नहीं, इसको निकाल कर फेंकें, इसकी जगह एक बक कन्वर्टर लगाएंगे। बक कन्वर्टर का कैसे यूज किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। ये बक कन्वर्टर है। बक कन्वर्टर में आपने एक सिरे पर 12 वोल्ट और ग्राउंड दे दिए, दूसरे सिरे से 5 वोल्ट निकाल लिए और ये 5 वोल्ट यहाँ जोड़ दिए, हो गया काम। इसको 5 वोल्ट से मतलब है, इसको इससे कोई मतलब नहीं कि यही ट्रांजिस्टर दे, नहीं, कहीं से भी आ जाए 5 ये चलेगा। तो ये 5 वोल्ट हमने बना लिए, मदरबोर्ड चल उठा। हमें ये पता लग गया कि प्रोसेसर 12 वोल्ट के जस्ट पास में जो कॉइल लगी है वो 5 वोल्ट की होती है। ये मिल गई 5 वोल्ट की कॉइल। अब देखिए, अब ये 5 वोल्ट कहाँ कहाँ जाते हैं वो पूरा सीक्वेंस आपको बताता हूँ। देखिए, मैं येलो कलर की पट्टी को थोड़ा मोटा कर देता हूँ। ये 5 वोल्ट जाएंगे एक और बक कन्वर्टर पर जो हमें 5 से 1.2 बना कर देगा और वे 1.2 प्रोसेसर में जाएंगे। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, डायरेक्ट ये पहुंचेंगे ये 5 टर्म के ट्रांजिस्टर पर और ये यहां से 5 से बनाएगा 1.2 और 1.2 सीधे प्रोसेसर में जाएंगे। तो पहला इसका स्टेज ये हुआ कि पहला स्टॉप यहां रुकेगा। यही 5 वोल्ट पहुंचेंगे 1118 नंबर की आईसी पर, ये निकले इस आईसी की ऊपर वाली पिन पर पहुंचेंगे जहां से 3.3 वोल्ट बनेंगे और ये पहुंचे 5 वोल्ट और ये 3.3 इसने बनाया और मेमोरी आईसी की पिन नंबर 8 को दे दिया। समझिए पूरा सिस्टम। 5 वोल्ट सबसे पहले पहुंचे 1.2 वाली कॉइल पर, 5 वोल्ट पहुंचे 1118 पर और 5 वोल्ट पहुंचेंगे एक मॉसफेट पर। ये मॉसफेट क्या काम करेगा अभी बताता हूं। ये पहुंचे इस मॉसफेट पर, ये पहुंचे, अब ये यही रुके हैं और मॉसफेट का अगला सिरा जुड़ा है इसी 1118 आईसी से यहां, और 1118 आईसी को बनाना है 1.8। जो 1.8 कहां पहुंचेंगे, यहां से निकलकर 1.8 पहुंचेंगे प्रोसेसर के अंदर जो रैम आईसी लगी है उसमें। लेकिन ये कब पहुंचेंगे, जब हम स्टैंड बाई को रिलीज करेंगे। और स्टैंड बाई कब रिलीज होगी, जब ये प्रोसेसर ऑपरेट होगा। प्रोसेसर कब ऑपरेट होगा, ये 5 वोल्ट इस पर पहुंचेंगे, ये इसको 1.2 में कन्वर्ट करेगा, यहां बनेंगे 1.2 वोल्ट। मैं बना देता हूं 1.2 वोल्ट और ये वोल्ट यहां से निकलकर सीधे प्रोसेसर में गए तो प्रोसेसर एक्टिवेट हो गया। देखिए 12 से बने 5, 5 से बने 1.2 और प्रोसेसर में गए, प्रोसेसर चल उठा। प्रोसेसर चला, अब प्रोसेसर में के अंदर रैम आईसी भी है, उस रैम को चलना है, वो कैसे चलेगी, तो यहीं से ये 5 वोल्ट इस मॉसफेट पर पहुंचे, छोटा सा मॉसफेट लगा और मॉसफेट का अगला सिरा जुड़ा है 1118 आईसी से, इसको 1.8 निकालना है जो रैम पर जाएंगे। लेकिन ये कब एक्टिवेट होगी, जब हम स्विचिंग कराएंगे, रिमोट से स्विचिंग कराई। तो देखिए पहला प्रोसेस ये 5 वोल्ट पहुंचे इस बक कन्वर्टर पर जिसने 1.2 बनाकर प्रोसेसर को दिया, प्रोसेसर एक्टिवेट हो गया। यही 5 वोल्ट पहुंचे 1118 आईसी पर जिसने 3.3 बनाकर मेमोरी आईसी को दिया, मेमोरी आईसी एक्टिवेट हो गई। अब यही 5 वोल्ट इस मॉसफेट पर पहुंचे, मॉसफेट का अगला सिरा इस आईसी से जुड़ा है 1118 आईसी के दूसरे सिरे से, यहां से 1.8 निकलकर रैम में जाने हैं। लेकिन ये बनेंगे कब, जब प्रोसेसर से इसको पल्स आएंगे तब, प्रोसेसर से पल्स आएंगे तब, जब हम इसकी रिमोट से स्विचिंग कराएंगे। अब हमने इतना काम कर दिया, स्टैंड बाई की एलईडी ने ग्लो कर दिया, स्टैंड बाई की एलईडी ग्लो किया। अब हम रिमोट से कराते हैं पावर। जैसे पावर हमने रिलीज किया तो देखिए पावर रिलीज करते ही प्रोसेसर से एक सिग्नल निकला, ये निकला, मैं दूसरे कलर में बना देता हूं, ये देखिए प्रोसेसर से ये सिग्नल निकला बाहर और ये सिग्नल जैसे ही इस मॉसफेट पर टकराया तो इसने इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट हुए तो ये 5 वोल्ट जो यहाँ रुके पड़े थे वो 5 वोल्ट पहुंच गए यहाँ
और इस आईसी पर, और 5 वोल्ट पहुंचते ही यहाँ से 1.8 निकले, ये 1.8 रैम में पहुंचे और रैम में पहुंचते ही मदरबोर्ड ऑन। ये पूरा मदरबोर्ड के चलने का प्रोसेस है। इस तरह से मदरबोर्ड ऑपरेट होता है। किसी भी कंपनी का कोई भी मदरबोर्ड हो इसी तरीके से ऑपरेट होगा। अब देखिए 5 वोल्ट 3 जगह एक साथ पहुंचेंगे, 1.2 वाले कन्वर्टर पर, इस पर 1118 पर, इस आईसी पर, 5 वोल्ट के मॉसफेट पर, इस मॉसफेट पर, जो मैंने तीनों बताया। अब 5 वोल्ट का मॉसफेट से 1118 जुड़ेगी, इस मॉसफेट से 1118 जुड़ गई। अभी वो 5 वोल्ट वहीं रुके हैं, जब तक उसको प्रोसेसर से पल्स नहीं मिलेंगे तब तक काम नहीं करेगी। 1118 से 3.3 वोल्ट निकलकर मेमोरी आईसी की पिन नंबर 8 पर पहुंचेंगे। ये पहुंच गए मेमोरी आईसी की पिन नंबर 8 पर। 1.2 वोल्ट प्रोसेसर में पहुंचेंगे, ये 1.2 प्रोसेसर में पहुंच गए, ये भी चल गए। प्रोसेसर से मॉसफेट पर पल्स जाएंगे कब? अब हमने रिमोट से कराई इसकी स्विचिंग, पावर दिया, तो यहां से ये पल्स मॉसफेट के जैसे ही गेट पर पहुंचे तो इसके सोर्स और ड्रेन दोनों शॉर्ट हुए और 5 वोल्ट वहां पहुंचे, वहां से 1.8 निकले, रैम में पहुंचे और मदरबोर्ड ऑपरेट हो गया। इस तरह से मदरबोर्ड चलता है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा सर्किल समझ में आया होगा। यही सर्किल हर कंपनी के मदरबोर्ड में लागू होता है। तो इस तरह से आपको काम करना है। अब मैं आपको ये एक मदरबोर्ड में लाइव दिखाता हूं ये कैसे काम करता है। देखिए